हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का 2D यानी कि क्षेत्रफल को समाप्त किया था, एरिया को समाप्त किया था। आज हम लोग इस चैप्टर में आयतन यानी 3D चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आयतन वॉल्यूम 3D, ठीक है। तो देखिए, जो पहला चैप्टर मतलब कि फर्स्ट प्रश्न जो स्टार्ट हो रहा है आपका घनाभ पर आधारित प्रश्न है। तो घनाभ का कुछ प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है। तो घनाभ किस आकार का होता है? तो घनाभ आयत को जब हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे ना तो वो घनाभ के आकार का बनेगा, ठीक है। या फिर आप लोग ईंटा जो देखें, ईंटा का वो घनाभ होता है। जैसे कि देखिए घनाभ किस प्रकार का होता है, मैं एक बार बना देता हूं। देखिए ये जो हुआ ये आपका घनाभ हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, देखिए इसको हम लोग देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग आयत से समझेंगे। आयत में क्या होता है, ये एल होता है, ये बी होता है, लंबाई और ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें भी ये एल होगा, ये वाला, ठीक है, ये एल। तो ये वाला क्या होगा, देखिए सेम चीज है, जो ये है वही चीज ये है, ठीक है। ये एल होगा तो ये बी होगा। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है, ये हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, लेकिन इसमें हाइट नहीं होता था। ये आयत है, ये क्या है, घनाभ है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या क्या होता है, घनाभ का होता है देखिए आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। तो समझेंगे हम लोग कि घनाभ का आयतन आखिर होता क्या है। इसमें जो होगा ना, ये 6 देखिए 8 गो कोर होगा। कोर क्या होगा, 8 गो, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। और फिर 4 नीचे, 8 और 4 12 गो कोर होगा, सॉरी 12 कोर होंगे इसमें, ठीक है। कोर 12 होंगे, ठीक है। फिर ये फलक, ठीक है। ये जो फलक होते हैं ना, ये ऐसा ऐसा कितने होंगे फलक, ये एक इसके जस्ट सामने 2, ये 3 इसके जस्ट सामने 4, ये ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब टोटल कितने फलक होंगे, 6 होंगे, ठीक है। ऐसे ये सब का उतना यूज होता नहीं है। तो घनाभ का होता क्या है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ जो है ये किस आकार का होता है, ईंटा के आकार का। तो इसके आयतन क्या होता है, तो देखिए हम लोग इसमें घन में सॉरी ये वृत्त में सॉरी आयत में क्या देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो घनाभ का क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये बी इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा एच, इसमें सिर्फ एक ऊंचाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, ठीक है। होता है इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये संपूर्ण, ये टोटली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये एक फलक है, ठीक है। ये कितने फलक है, ये देखिए एक फलक है, ऐसा ऐसा क्या हुआ है, इसमें 6 गो है, ठीक है। तो एक बार होगा एल बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए ये एल तो ये बी, फिर ये बी तो ये एच, देखिए एल बी, फिर क्या लिखेंगे बी एच, फिर क्या होगा, देखिए इधर वाला एल होगा, ये एल, और ये फिर हाइट होगा तो एल एच, ठीक है। और ये कितने टाइम आएगा, देखिए ये जैसा कि अगर हम लोग इस वाले सरफेस से लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट भी ऐसा ही होगा। तो ये 2 बार लिखाएगा, तो इसलिए इसको किससे गुना कर देंगे, हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये क्या हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी में होता है घनाभ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है।
ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है देखिए, यानी कि ये ऊपर वाला सरफेस नहीं काउंट करना है, नीचे वाला सरफेस नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो एक सरफेस ये वाला होगा, एक सरफेस ये वाला होगा, तो 2 क्या लिख सकते हैं, LB सॉरी 2LH LH प्लस, फिर जस्ट इसको अगर लिखेंगे तो ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, ठीक है। तो 2BH, ठीक है। देखिए एक LH होगा, एक LH होगा और दूसरा BH होगा, ठीक है। दोनों में अगर 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो LH प्लस BH, या फिर आपको कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा 2 इंटू H को भी बाहर निकाल लेगा L प्लस B। तो कमरे के यहाँ पे इस प्रकार भी आपको लिख सकता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पता रहना चाहिए, ठीक है। इसी में एक होता है क्या, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √√L² प्लस BA² प्लस H²। बस हो गया, इतना ही था इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है। वायु का आयतन दिए हुए, आयतन मतलब क्या दिए हुए हैं, घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन हम लोगों ने क्या निकाला था, L इंटू बी इंटू एच, यही आयतन होता है। आयतन कितना दे रखा है, 204, ठीक है। आगे कमरे की ऊंचाई H बराबर कितना दे रखा है, 6 मीटर। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ LB इंटू में H का वैल्यू कितना लेना है, 6, तो 6 बराबर 204। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 2 6 6 चौका 24, 6 चौका 24, ठीक है। यानी कि LB कितना निकल के आ गया, 4, ठीक है। कितना हो गया, 34, ठीक है। LB कितना आ गया, 34। हमसे पूछा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। फर्श किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये L होगा तो ये B होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल LB। L यानी B को गुना करना है, तो L और B को गुना किया तो कितना है, 34। देख लीजिए ऑप्शन में ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या है प्रश्न, किसी कमरे के फर्श की माप 4 इंटू 3 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे के दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन कितने जने भाग वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। देखिए रोगन क्या करना है, इस प्रकार का एक घनाभ है, ठीक है। कह रहा है क्या, समझिएगा प्रश्न, कि किसी कमरे का फर्श की माप 4 मीटर और 3 मीटर, ये 3 मीटर सॉरी ये लंबाई 4 मीटर होगा तो ये चौड़ाई 3 मीटर होगा, और ऊंचाई जो है ऊंचाई भी 3 मीटर, ये ऊंचाई जो है ये भी 3 मीटर है। कमरे के दीवारों तथा छतों पर रोगन, तो कमरे का दीवार क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इसके जस्ट सामने वाला होगा, ये सब दीवार होगा, ठीक है। और छत पर, छत ये ऊपर वाला, ठीक है। रोगन किए जाने वाले भागों का क्षेत्रफल मतलब रंगना है, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ा था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, 2H इंटू में L प्लस B लिखे थे ना। अब चलिए 2 इंटू H का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, और LB कितना है, 4 और 3, 4 3 कितना आ जाएगा, 7। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 3 21। और देखिए इसी में यदि हम लोग जोड़ दें ये छत का क्षेत्रफल, ये छत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो प्लस कर देते किसका, छत का क्षेत्रफल। तो छत किस प्रकार का होगा, इस प्रकार के ऊपर का होगा, आयत का आकार का। ये 4 होगा तो ये 3 होगा, इस दोनों को गुना करके लिख देंगे क्षेत्रफल। 4 तिहाई 12 हो गया, 21 दूना 42 और 12 कितना हो जाएगा, 42 2 44 10 54, यानी कि कितना हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्या कहता है, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा।
प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, देखिएगा। तो देखिए इस प्रकार का ये टंकी होगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार का टंकी होगा, ठीक है। 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई कितना है, 8 मीटर ऊंचा। मान के चलिए कि 8 मीटर ऊंचा इसमें पानी भरना है, ठीक है। तो इतना तक ले अगर पानी भराता है, ठीक है, ये जो पानी वाला है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि इसमें कितना पानी आ सकता है, आयतन, ठीक है। पानी आने का क्या मतलब है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। एल कितना है 200, बी कितना है 150 और पानी कितना ऊपर लाना है 8 मीटर ऊपर, तो गुना 8। तो ये क्या निकल जाएगा, आयतन। आयतन निकलने का क्या मतलब है कि इसमें कितना पानी आएगा, ठीक है, कितना पानी आएगा। तो आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 8 20, 15 8 120, 120, 15 8 120 पर एगो जीरो, इंटू में 200, कितना आ जाएगा 12 दूना 24 पर 2 4 गो जीरो, ठीक है। तो इतना मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या पानी इसमें आएगा, इस टैंक में इतना पानी आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है कि इतना पानी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। देखिए यहीं से आपका सब चीज निकलेगा, समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। दूरी हमने क्या निकाला, दूरी हमने निकाला कि भरना कितना है 2400 लीटर, सॉरी 24 पर 4 गो जीरो को भरना है, ये दूरी है। चाल क्या है, कितने की स्पीड से पानी इसमें गिर रहा है। तो देखिए 0.3 मीटर और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 0.3 मीटर 0.2 मीटर आकार वाली नली से पानी गिर रहा है, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक घंटा में कितना 20 किलोमीटर। तो देखिए पाइप की मोटाई कितना है 0.3 इंटू में 0.2 और एक घंटा में कितना गिरता है 200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ऊपर में हमने क्या निकाला, इसको घन में निकाला है। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, घन में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर को घन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कितना, तो गुना 1000। तो ये क्या हो जाएगा, घन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस काट दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने समय निकाला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी ऊपर लिख दिया, चाल नीचे लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर 1 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 12 को 24 से भाग करेंगे तो 2 बार में 2 गुना 100 यानी कि 200। तो कितना टाइम लगेगा, 200 घंटा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए क्या कहता है, एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। देखिए ये चादर है, इस प्रकार का ये चादर है, कितना है, ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर, ये आयताकार है, ठीक है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा का समान वर्ग काटा गया है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का ये वर्ग काटा गया, यहाँ से इस प्रकार का वर्ग काटा गया, इस प्रकार का कितना मीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जो कटा ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया, शेष को मोड़कर खुला आयताकार संदूक बनाया गया। देखिए ये सब पेपर कटिंग होता है, ठीक है। इसको जब कट कीजिएगा ना तो ये इस प्रकार बनेगा, किस प्रकार बनेगा, यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। ये यहाँ से ये इसको ऊपर मुड़ेगा, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ से ये जो 4-4 मीटर का है कट होके निकल गया। अब इसको यहाँ से फोल्ड करके इसको ऊपर करेगा, इसको ऊपर करेगा, फिर इसको ऊपर करेगा, इसको ऊपर करेगा। तो जब सबको ऊपर करेगा ना तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। देखिए ये सब पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग रहता है उस पर अच्छे से समझ में आता है। तो इसको जब ऊपर में मोड़िएगा ना तो ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है, जो कि खुला रहेगा, ठीक है। खुला का क्या मतलब, ऊपर में ये छत नहीं रहेगा, ठीक है। तो खुला आयताकार संदूक बनाया गया, संदूक का आयतन बताना है, संदूक का आयतन बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ये टोटल कितना का है, ये टोटल है 40 मीटर का, ठीक है। 4 मीटर का इधर से भी कट हुआ, कह रहा है ना कि 4 मीटर का इधर से भी कट हुआ, 4 मीटर का इधर से भी कट हुआ, दोनों साइड से 4-4 मीटर कटा। तो ये जो लंबाई होगा, ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई कितना हो जाएगा, 4 4 8, 40 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा लंबाई, 32 मीटर का,
लंबाई जो हो गया कितने मीटर का हो गया, 32 मीटर का। 4 मीटर का इधर से कटा, 4 मीटर इधर से कटा, तो 4 4 8, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा बी, 8 इसमें भी घटेगा, तो 15 में से 8 घटेगा, तो 8 7 15, यानी कि 7 मीटर हो गया ब्रेथ। अब हमको हाइट पता करना होगा कि आखिर हाइट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट तो हमको पहले ही बोला था कि 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये जो कट होगा ये कितना का, ये तो 40 सेंटीमीटर का, यही चीज़ ना खड़ा होगा, यहाँ जो है यही चीज़ ना ऊपर में फोल्डिंग होकर खड़ा होगा, तो एच कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH 32 गुना में 7 गुना में 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 3 21 और 1 22 गुना में 4, तो 22 चौका कितना होता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 896 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 896 ही क्या, ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 5 क्या कहता है प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टंकी में डाला जाता है जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर है। तदनुसार टंकी को 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे का समय लगेगा। 5 नंबर प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न आपका सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि उस टंकी में जो पानी भरेगा 7 मीटर तक, तो कितना लीटर पानी उसमें आएगा, ठीक है, ये मतलब आयतन, ठीक है। तो लंबाई, आयतन फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लंबाई कितना है 50 है, चौड़ाई कितना है 44 है, और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर। पानी देखिए टंकी में पानी जो जाएगा तो ऊंचाई होगा, ठीक है, पानी जो ऊपर बढ़ेगा वो क्या होगा, ऊंचाई होगा। ऊंचाई कितना जाना है 7 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ डिनोट कीजिए, यहाँ 50 मीटर है, 44 मीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो आपको कंजर्वेशन करना होगा। 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100, 50 को काटिएगा 100 से तो 2 बार में, 50 दूना 100, 2 से 22 बार में, तो 22 गुना में 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 मीटर क्यूब, यानी कि आयतन कितना आ गया 154 मीटर क्यूब। यानी कि इसी को हमको क्या करना है, भरना है। तो किससे भरना है, तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय निकालेंगे तो दूरी यही हो गया, और समय क्या है, देखिए 14 मीटर का व्यास है, यानी कि रेडियस जो है 14 मीटर का, ठीक है, ये रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आधा 7 मीटर का, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा 7 मीटर का। अब देखिए पाइप का मुंह किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो ये जो है ये किस आकार का है, वृत्त का आकार का है। तो हम ये बात जान ले कि इससे कितना पानी निकल रहा होगा एक बार में, तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि कितना पानी निकल रहा है, सीधी सी बात है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 154, तो 154, पाई का मान 22 बट्टा में 7 डालेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुना में 7, ये 7 7 क्या है, देखिए 7 14 सेंटीमीटर का था, ये 14 सेंटीमीटर का था, ये भी सेंटीमीटर का था। हमको ऊपर में मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलना होगा, यानी कि 7 को मीटर में बदलेंगे तो बट्टा में 100, और फिर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 और, ठीक है। देखिए इस प्रकार 154 गुना में 7 पर 2 गो जीरो इधर 2 गो जीरो इधर, यानी 4 जीरो, ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा 22 गुना में 7 गुना में 7, और फिर गुना में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर है, इसको क्या करना होगा मीटर क्यूब में बदलना होगा, यानी कि 1000 से गुना घन में, ठीक है, तो गुने 1000 हो गया। बस सॉल्यूशन कर लीजिए, काटकुट हो गया आपका आंसर, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए काटेंगे तो 7 दहाई के 70, 5 दूना 10, 2 से 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 77 दूना होता है 77 दूना 154, यानी कि कितना लगेगा 2 घंटा टाइम लगेगा। देखिए ऑप्शन में 2 है क्या, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए छठा क्या कहता है, लकड़ी का एक खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, लकड़ी का एक खुला बॉक्स है, ठीक है, लकड़ी का खुला बॉक्स है जिसकी मोटाई जो दे रखा है 3 सेंटीमीटर का है, उसके बाहरी माप 1.3 मीटर का है, 1.6 मीटर तथा 8.3 डेसीमीटर है,
तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर पेंट करने पर कितना लागत आएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको जो है ना कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेशन दे दिया है। लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ भी मीटर में दे रखा है और 8.3 यहाँ क्या देख रखा है, डेसीमीटर में। और तदनुसार यहाँ पे 50 पैसे यहाँ वर्ग है, ठीक है। तो खाली इसमें जो दे रखा है ना सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, बस कंजर्वेशन वाला प्रश्न आपको डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करना है, सबको हमको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 1.3 मीटर है, ठीक है, बाहरी माप है। जैसे बाहर से जो है 1.36 है, तो देखिए ये बाहरी माप यदि हम लोग क्या कर ले, लंबाई कर ले बाहरी का, तो 1.36 है। इसको ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट, यानी कि लंबाई कितना आ गया, 136 मीटर। ये बाहरी माप है, ठीक है, ये बाहर से जो मापा गया है, ठीक है। लेकिन कहता है मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर का है। अब मोटाई यदि 3 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर मोटाई होगा तो 3 देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझने वाली है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कहता है ना कि ये बाहर से जो इसका मोटाई है ना ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये जो मोटा होगा और ये जो मोटा होगा तो ये दोनों मिलकर घटेगा, तो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर घटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंदर का 130, ठीक है। ये बाहर का था सरफेस, ये अंदर का निकाल दिए, अंदर, क्योंकि रंगना हमको किधर है, देखिए तदनुसार उसके भीतर में रंगना है, इसके अंदर में रंगना है, ठीक है। तो अंदर में रंगने के लिए तो हमको घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए 1.6 ये लंबाई, ब्रेथ कितना हो जाएगा 1.06, इंटू में 100, ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदले, सॉरी मीटर में था सेंटीमीटर में बदले, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कटिए, यानी कि 106। इसमें भी कितना घटेगा, 3 और 3 मिलाकर 6। देखिए सीधी सी बात है, लंबाई और चौड़ाई जो भी होता है ना उसमें 6 घटेगा, मतलब 2 बार घटता है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई जो होता है 2 बार घटता है, तो 3 3 6 घटेगा, यानी कि टोटल 100 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब ऊंचाई जो है, ऊंचाई सिर्फ एक ही बार घटेगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिए हुए, वो 8.3 डेसीमीटर, 8.3 डेसीमीटर है, ठीक है। तो डेसीमीटर को मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 10 से 10 कट गया, यानी कि 83। इसमें से सिर्फ क्या घटेगा, सिर्फ 3, ठीक है। हाइट में सिर्फ एक बार ही 3 घटेगा, ये जो 3 सेंटीमीटर मोटा है वो, तो कितना जाएगा 80 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमको लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग घर में पेंट करते हैं, तो पेंट क्या होता है, चारों दीवारों पे पेंट होता है, ठीक है। पेंट जो होता है चारों दीवारों पे होता है और छत पे होता है, यही इतना होता है ना, नीचे सरफेस पे तो पेंट नहीं होता है, ठीक है। तो पेंट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको क्षेत्रफल पता करना होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इतना समझ जाइएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, 2H इंटू में L प्लस B, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस, अगर इसी में हम लोग ऐड कर दे क्या, छत का क्षेत्रफल, यानी कि LB, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस में जो पृष्ठ बचेगा, मतलब कि छत निकलेगा, उस सब का पेंट करके जो आएगा उतना क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 इंटू H का वैल्यू कितना है 80, LB कितना है 130 और 100, 130 और 100 कितना हो जाएगा 230, अब प्लस में LB, मतलब कि 130 और 100 को गुना करेंगे तो 130 और 100 को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16, 160 गुना में 230 प्लस में 13,000। अब कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो 0 0, 16 दूना 32, 16 3 48 की 8, 16 दूना 32 और 4 32 और 4 36, ठीक है। 1 0 1 0, 16 3 48, 16 दूना 32, 4 36, अब प्लस में 13,000। जोड़िए कितना होता है 0 0 8 6 3 9, 3 और 1 4, 49,800। अब हमको इतना को पेंट करना है और पेंट का दर क्या दिए हुए, तदनुसार उसके भीतर पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर पे, ठीक है। यानी कि इसको जो दे रखा है 50 पैसे प्रति, यानी कि 1 वर्ग मीटर को
रंगने में 50 पैसा, तो 100 वर्ग मीटर को रंगने में कितना, तो डिवाइड बाई 100 इंटू में 50, ये क्या आएगा, ये आएगा पैसा में। ठीक है, हमको रुपया में बदलना है, तो रुपया में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आता है आपको पैसा में, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूना 100, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 8 9 दूना 18, यानी कि 249 रुपया आएगा आपका राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। तो आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग फास्ट होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सेंटीमीटर मीटर ये सब थोड़ा कंजर्वेशन था और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक समलंब घनाकार घनाभ बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग मीटर है। ठीक है, 21 वर्ग मीटर। ठीक है, घनाभ बक्से के आधार, आधार मतलब क्या होता है, नीचे देखिए बेस, ये जो होता है ना इस प्रकार का, देखिए बेस जो होता है ना आयत के ही आकार का होता है, इसलिए तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, कितना है 21 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना दे रखा है, 21। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि इस बक्से के प्रत्येक बीमा का संख्यात्मक मान पूर्णांक में 1 से अधिक हो तो उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हमको, देखिए आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। ठीक है, LB यहाँ से निकल जाएगा, H हमको पता करना होगा। लेकिन एक बार और जो दे रखा है उसके एक फलक भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसी प्रकार का फलक होता है। ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार के होंगे। ठीक है, फलक भी सेम ही होंगे। अब देखिए इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में 3, 7 3 21। यदि एक लंबाई 7 होगा तो चौड़ाई कितना होगा, 3 होगा। फिर एक और वर्ड दिया है जो फलक में क्या हो जाएगा, यदि मान के चलिए ये खड़ा फलक हो, खड़ा हो, तो ये H हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये H होगा ही। ठीक है, यदि हम लोग इसमें भी लंबाई और चौड़ाई निकालते, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका भी L इंटू बी कितना दे रखा है दूसरा फलक का, 30। तो 30 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 10 गुना में 3 30। अब देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, लेकिन 7 यहाँ है, यहाँ 10 है, यानी कि L का वैल्यू या तो 7 ले लीजिए या तो 10 लीजिए, तो कुछ भी ले सकते हैं 10। B 7 होगा, देखिए अगर 10 ले लिए तो B क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि दोनों में 3 3 कॉमन है, तो H कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, 10 7 70 और 7 3 21, 210, तो कितना हो जाएगा 210, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या था कि यहाँ पर अगर हम लंबाई चौड़ाई लिए तो 7 3, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई लिए। देखिए जरूरी नहीं कि ये लंबाई जितना होगा तो ये भी चौड़ाई, देखिए यहाँ पे L इंटू एच हो सकता है। ठीक है, L इंटू एच हो सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या हो सकता है, B इंटू एच हो सकता है, तब ना दोनों में H कॉमन है, यानी कि 3 3 कॉमन है, ये L हो गया 7, ये B हो गया 10। ठीक है, देखिए घनाभ के आकार का होता है, जरूरी नहीं है कि हमको जो दे रखा है सो एग्जैक्ट हमको पता हो कि वो क्या दे रखा है, हमको इसी में से निकालना पड़ता है। ठीक है, यदि हम लोग इस वाले सरफेस में लेते हैं, ये वाले में, ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा, ये तो H होगा ही होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये ये L होगा। ठीक है, तो एगो LH हो गया। ठीक है, अगर इस वाले सरफेस में लेते हैं, ठीक है, इस वाले सरफेस में, तो ये H होगा। ठीक है, इस वाले में नहीं, अगर हम लोग इस वाले सरफेस में लेते हैं, ठीक है, तो ये तो H है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा ब्रेथ, ये वाला सरफेस। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको लेकर चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्या कहता है, 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बीमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है। कितनी ईंटें अपेक्षित होगी, कितनी ईंटें अपेक्षित होगी हमको ये बताना है। तो हमको एक बात जान लीजिए, इस प्रकार का यदि हमको दीवार बनाना है, इसको दीवार को खड़ा करना है, इसमें छोटा छोटा ईंट लगाना है, तो इसमें कितना ईंट आएगा, इसका क्या मतलब है कि यदि हम लोग इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल ले, यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल निकाल ले, और छोटा वाला ये जो ईंट से भाग कर दे, तो कितना इसमें ईंट आएगा सो पता चल जाएगा।
समझे। देखिए तो आयतन पहले निकालना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, ठीक है। L कितना है 9, देखिए B नहीं पता है, B दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 को सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100। ऊंचाई कितना है 6 मीटर, तो 6, 20 25 100 होता है, ठीक है। तो इसको काटने में हो सकता है थोड़ा सा, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं काटते, ठीक है। 9 गुना में 20 गुना में 6 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो गया आयतन हो गया, हम नहीं काटे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को दे रखा है क्या, एक दीवार 30 मीटर सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये जो है ना, ये 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ईंट का है, ठीक है। इस प्रकार का ईंट होगा, ईंटा जो लंबा होता है, ठीक है। कितना कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा, और ये ब्रेथ ये जो होगा ना ये वाला, ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ईंट का यदि हम लोग आयतन निकाल दें, ईंट का आयतन तो क्या होता है LBH, इसका भी तो 15 गुना में 30 गुना में 10, ये हो गया आयतन। लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, तो हमको क्या करना होगा मीटर में कन्वर्ट। तो 15/100, 30/100 और 10/100, तीनों के लिए इतना। अब बस इसको इससे भाग कर देंगे तो जो आ जाएगा कितना ईंट इसमें लगेगा सो पता चल जाएगा। तो देखिए 9 गुना में 20 गुना में 6 और बट्टा में 100 है। फिर इसको बट्टा में लिखिएगा ना, तो क्या लिखेंगे 15 गुना में 30 गुना में 10, और इस सब के बट्टा वाला 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एक पर 2 गो 0, 2 4 2 6 गो 0, 3 4 5 6 हो गया। काटकूट कर लीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया। देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया 6 चौका 24 पर 1 गो 2 गो 0, यानी कि कितना ईंट चाहिए 2400 ईंट चाहिए। देखिए ऑप्शन में है क्या 2400, बी नंबर ऑप्शन। तो ईंटों की संख्या जो पता चल गया कि कितना ईंट चाहिए 2400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न डायरेक्ट सेम प्रश्न था, तो सेम प्रश्न था तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, क्या लिखेंगे आयतन बराबर दीवार का आयतन, ठीक है। दीवार का आयतन, देखिए दीवार का आयतन, अब बट्टा में करेंगे कितना ईंट का आयतन, बस और कुछ नहीं करना है। तो दीवार कितना है 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड बाई, सॉरी वो तो ईंट का दिया होता है, ईंट को तो हमको नीचे लिखना है, ठीक है। तो हमको ऊपर में क्या दिए हुए 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलिए, और हमको भाग किससे करना है ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन जो दे रखा है कितना है 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर, इंटू में इस तीनों के बदले में ऊपर में क्या गो जीरो आएगा, एक पर 2 2 4 2 6 गो जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, ठीक है। देखिए डायरेक्ट लिख दिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो और, या इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो और जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, काट कूट कीजिए बहुत ही आसानी से। ये 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो ये कट गया, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 जीरो था तो 3 जीरो, ठीक है। ये 6 से ये 6 कट गया, ठीक है। अब देखिए काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, ठीक है 125, 25 बचे 125, ठीक है। इसको काटेंगे 25 से, 25 नमा होता है 225, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे 5 8 40 पर डबल जीरो, यानी कि 800 गुना में 8, तो 8 ही 8 64 पर डबल जीरो, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 6400। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10 देखिए क्या कहता है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा LB, ठीक है। आयताकार है LB
कितना है 6500। यहाँ से भी आप समझ सकते थे आधार है, ठीक है, कहता का टंकी का आधार है। आधार जो होता है बेस नीचे वाला, ठीक है, ये एल तो ये बी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल बी, वही दे रखा है 6500 वर्ग सेंटीमीटर। उसमें भरे हुए पानी का आयतन, आयतन जो दे रखा है यानी कि एल इंटू बी इंटू एच कितना दे रखा है 2.6 मीटर घन मीटर, ठीक है। तदनुसार पानी की गहराई हमको एच बताना है, तो एल बी का वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ से 6500 इंटू में एच बराबर 2.6, ठीक है। तो एच निकालना है तो 2.6 बट्टा में क्या हो जाएगा 6500, ठीक है। तो देखिए ये 6500 सेंटीमीटर में, ठीक है, और यहाँ जो है घन मीटर में, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को क्या करना होगा मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन मीटर में है। तो इसको डिवाइड बाई कितना से भाग करना होगा, देखिए यहाँ वर्ग है मतलब स्क्वायर है, 2 बार 100 से भाग करना होगा, तो 100 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। भाग करेंगे तो भाग में पलटी मारकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 1 0 से 1 0, 13 5 65, 13 दूना 26, 5 से 5 दूना 10, तो 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए क्या करता है, 8 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बॉक्स में अधिकतम कितने लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। अब देखिए अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालेंगे विकर्ण, क्योंकि देखिए इस प्रकार का यदि होगा, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा यदि कुछ सामान रखना होगा ना तो क्या रखेंगे विकर्ण क्या आकार का, क्योंकि इस कोना से लेकर और नीचे वाले कोना तक रखा जा सकता है, ठीक है। तो विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, बी 6 का स्क्वायर तो 36, एच 2 का स्क्वायर तो 4, 64 36 4 64 36 100 यानी 104 हो गया। रूट अंडर 104, 104 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 13 नामा होता है 13 थे 104, यानी कि 104 को हम लोग लिखेंगे तो देखिए 104 को कितना लिख सकते हैं 21 चौके नहीं, 104 को तोड़ना लीजिए तो 52, 13 चौका 52, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए रूट अंडर 2 गुना में 13 गुना में 4, देखिए 13 चौका 52 दूना 104, ठीक है। तो 4 का रूट कितना निकल जाएगा 2, और रूट अंडर 13 दूना 26, यानी कि 2 रूट 26 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या करता है, एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके फर्श और भीतर के छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग्य के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है एल बी एच, ठीक है। तो हमको तीनों पता होना चाहिए तब ना आयतन निकालेंगे। तो देखिए एक गोदाम है 15 मीटर लंबा, यानी कि एल कितना है 15 मीटर, चौड़ाई कितना है 12 मीटर, लेकिन ऊंचाई हमको नहीं पता। अगर ऊंचाई पता रहता तो हम लोग निकाल कर और गुना कर देते तो हम लोगों को आ जाता। लेकिन चलिए हम लोग निकालना है उसके फर्श और भीतर छत का क्षेत्रफल, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग्य के बराबर है, ठीक है। देखिए उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, ठीक है, फर्श और छत, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग्य के बराबर है, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार इसको लिखेंगे, देखिए फर्श मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा एल बी, और छत भी हो जाएगा एल बी बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू में एल प्लस बी, ये हो गया। देखिए प्रश्न कह रहा है ना कि उसके फर्श, तो फर्श मतलब एल बी, भीतरी छत मतलब भी एल बी का जो योग्य है वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो चलिए एल बी यानी कि 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा 15 गुना 12 बराबर 2 इंटू में एच नहीं पता है तो एच तो रहेगा ही, एल बी 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया। देखिए 3 चौका 12, 9 3 27, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, ठीक है।
तो एच कितना निकल के आ जाएगा, 5 चौका 20 और बट्टा में 3। ठीक है, हो गया। तो एच हमको पता चल गया। आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था एल बी एच। एल कितना है 15, बी 12 और एच कितना हो जाएगा 20/3। 3 चौका 12, 15 चौका 60, 60 दूना 120 पर एगो जीरो यानी कि 1200। तो आयतन कितना निकल के आ गया 1200। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए, आधार 150 × 100 मीटर वाले एक टंकी में नल से जिसका अनुप्रस्थ प्रति छेद 2 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रवाह होता है, कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा। तो हम लोग यदि जल का आयतन निकाल लें, जल का आयतन कि जल कितना आएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला LVH। आयतन का फॉर्मूला L कितना है 150, B कितना है 100 मीटर का है और कितना गहरा 3 मीटर गहरा। गहरा होगा यानी कि ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई कितना हो गया 3 मीटर। ये क्या आ गया, जल का आयतन आ गया। ठीक है, अब कितना मीटर प्रति, देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसमें पानी गिर रहा है। ठीक है, किसी माध्यम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर पानी गिर रहा है। हमको निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी तो यही है, चाल तो यही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए 2 डेसीमीटर है। ठीक है, 2 डेसीमीटर है। इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से भाग डिवाइड बाई 10। ठीक है, या फिर हम लोग इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से गुना, फिर ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, और फिर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, गुना। ये दूसरा किसका आयतन निकाल रहे हैं, ये कितना पानी गिर रहा है उस टंकी में उसका आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 डेसीमीटर को मीटर में बदल दिए तो 2 गुना में 10 मतलब सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से 1.5 डेसीमीटर तो मीटर में 10 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, गुना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो 15। अब देखिए ये किलोमीटर है, हमको मीटर घन में जाइए मीटर में तो गुना 1000 करना होगा। ठीक है, ये हो गया। बस इसको इससे हम लोग को भाग कर देना होगा और कुछ नहीं। तो देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, फिर ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0 हो गया। भाग कर दीजिए, ऊपर में 150 गुना में 100 गुना में 3 या डिवाइड बाई किससे भाग करना है तो 2 गुना में 1.5, सॉरी पॉइंट तो हटा दिए थे तो 1.5 हो गया और गुना में फिर 15 है। ठीक है, बस गुना करना है। तो देखिए 15 से 15 दहाई के। ठीक है, 3 5 15, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होता है, 10 से 10 कट गया तो बचा क्या सिर्फ 100 यानी कि 100 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्या कहता है प्रश्न है 48 मीटर लंबी 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्नलिखित भूखंड की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी है, हमको खाई की गहराई निकालनी है, यानी कि आयतन, दोनों के आयतन को हम लोग को क्या करना होगा बराबर करना होगा। देखिए तो एगो का आयतन क्या है 48 मीटर लंबी 31.5 मीटर चौड़ी। ठीक है, और भूमि की ऊंचाई कितना है 6.5 डेसीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 बराबर कितना भूखंड बढ़ाना है तो 27 मीटर लंबी 18.2 मीटर चौड़ी और ऊंचाई हमको नहीं पता है तो ऊंचाई को h मान लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब काट लेते हैं 9 3 27। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 9 3 27, 4 5 9 5 45। ठीक है, कट गया 35 बार में। फिर देखिए 7 से काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 5 65, इसको काटेंगे 13 से तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 7 दूना 14, 7 5 35। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 6, 3 दूना 6, 6 से 8 6 48। ठीक है, 5 से ये ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग और 5 यहाँ 50 25 तो 25 चौका 100। ठीक है, नीचे वाला कट गया, 4 दूना 8,
तो बचा कितना, h बराबर सीधा सिर्फ 2, ठीक है। तो हाइट कितना होगा, 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, ये जो लिख दिए थे उस प्रकार से आप लिखकर अपने अकॉर्डिंग काट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या कहता है, कुछ ईंटें 20 CU.m माप के हैं, ठीक है, के क्षेत्रफल में रखी जाती है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 25, 12.5 और 8 सेंटीमीटर है तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी। माना कि दो ईंटों के बीच की अंतराल नहीं है, अंतराल भी नहीं है ईंट के बीच में, जैसे इस प्रकार का ईंट लगता है ना, ठीक है, तो इसके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे पहले कि जो दीवार का जो आयतन दिया हुआ रहता था, ये जिस प्रकार का आयतन, इसमें अगर ईंट इस प्रकार का लगा होगा तो हम लोग क्या करते थे, एक ईंट का आयतन निकाल कर और भाग कर देते थे दीवार में, ठीक है। तो जो आता था उसमें संख्या निकल जाता था, ठीक है। उसी प्रकार हम भी करेंगे। तो 20 CU.m मतलब क्या होता है ये तो हमको नहीं पता है, CU मतलब, लेकिन मीटर में दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफल ही दे रखा है, ठीक है। ये क्यूब में है, ठीक है, CUBE क्यूब मतलब क्यूब, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है, तो ठीक है। तो आयतन कितना दे रखा है, 20, तो ये आयतन दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ईंटा के आयतन से भाग कर देंगे। ईंटा का आयतन कितना है, 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100, तो एक के लिए 100, फिर दूसरे के लिए 100 और फिर तीसरे के लिए भी 100 आएगा, क्योंकि ये भी मीटर सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो 100 से भाग करेंगे तो 100 यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो 100 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। चलिए काटेंगे, 25 से 25 चौका 100, ठीक है। फिर 5 से देखिए 4 दूना 8, 2 से ये 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 25 25 होता है 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 20 25 100, तो आया कितना, 10 गुना में 4 गुना में 20, 20 चौका 80, 80 पर 20 चौका 80 पर 1 0, 20 चौका, देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 8000। तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पे 12.5 था, देखिए 12.5, 33 पॉइंट के बदले 1 0 और ऊपर जाता तो 1 0 और यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोगों ने नहीं तोड़ा था, पॉइंट का वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखा था, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 16 देखिए क्या कहता है, एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक के 3 निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल, देखिए 3 वो निकटवर्ती जो है फलक है, ठीक है। इस प्रकार का एक आयताकार होगा सबसे पहले, तो ये हम लोग बना लेते हैं आयताकार। और मान के चलिए ये फलक, ये वाला फलक और ये वाला फलक, ये 3 को जो निकटवर्ती है मतलब नज़दीक वाला, ठीक है, इसका जो है ना क्षेत्रफल दे रखा है। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, LB BH LH, ठीक है। ये आपको दे रखा है तीनों का, कितना, 12 15 और 20, ठीक है, 12 15 20, ठीक है। तदनुसार उस समांतर षष्ठ फलक का आयतन क्या होगा, मतलब कि उसके समानांतर षष्ठ फलक, यानी कि टोटल का आयतन क्या होता है, LBH। आयतन का फॉर्मूला तो यही होता है LBH, यानी कि हमको तीनों में LBH निकालना है। तो LBH कैसे आएगा, यदि हम लोग तीनों को गुना करते हैं, LB गुना में BH गुना में LH, यदि तीनों को आपस में गुना करते हैं तो इसके ये जो वैल्यू दी हुई इसको भी हम लोग को गुना करना होगा, ठीक है। तो 12 गुना 15 गुना में 20, ठीक है, गुना किए। अब देखिए यहाँ L यहाँ L, तो L स्क्वायर, यहाँ B यहाँ B तो B स्क्वायर, यहाँ H यहाँ H तो H स्क्वायर हो गया। तीनों को अगर स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, LBH का होल स्क्वायर बराबर 12 गुना 15 गुना 20। हमको निकालना है LBH, LBH स्क्वायर नहीं निकालना है, आयतन होता है LBH, ठीक है। तो LBH निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √12 15 20, ठीक है। अब देखिए 12 को तोड़ेंगे तो रूट के बाहर में, तो देखिए इस प्रकार इसको लिखेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 3, 15 को 5 गुना में 3, अब 20 को 4 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए 4 का रूट 2, 3 यहाँ, यहाँ भी 3, तो एगो 3 बाहर निकल गया, एगो 5 यहाँ, एगो 5 यहाँ, तो एक 5 भी बाहर निकल गया, 4 का रूट फिर 2,
तो कितना हो गया LBH निकालेंगे, 3 दूना 6 5 30 दूना 60। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17 देखिए क्या कहता है। एक लंब कोनिक समांतर षष्ठभुज फलक के 3 फलकों का क्षेत्रफल। देखिए सेम प्रश्न जो अभी हम लोगों ने बनाया था वही प्रश्न ये भी है। ठीक है, उसमें भी 12 20 और 15 था, इसमें भी 12 20 15 है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी। सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, रिपीट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए क्या कहता है। एक आयताकार समांतर षष्ठ फलकों के किनारों का अनुपात। अब किनारा का अनुपात दे रखा है, किनारों कितना है 1:2:3 और उनका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पूरा पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, तो हमको तो पहले LBH पता करना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं क्या होता है LBH। तो किनारा दे रखा है तो इसके साथ हम लोग x लगाएंगे क्योंकि ये रेशियो में है। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L × B × H, यानी कि यही किनारों का अनुपात दे रखा है। L गुना में 2x गुना में 3x LBH तीनों को गुना किए और आयतन कितना दे रखा है 1296। ठीक है, तो यहाँ तीनों को गुना करेंगे तो 6x³ होगा बराबर 1296। देखिए x x x x³ 3 दूना 6, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 एकम 6, 3 6 6 1 36। x निकालेंगे तो √216। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए √216 नहीं होगा, ये क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, ये क्यू इधर लाए, क्यूबिक रूट 216। 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, नहीं 6 × 1 = 36 और 36 ये 6 का निकल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया 6। ठीक है, 6 × 1 = 36 फिर 6 × 1 = 36। तो जो x का निकल गया कितना 6 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि लंबाई हम लोग पता चल गया ना कि x होगा तो 6 को x से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, ब्रेथ कितना हो जाएगा 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, फिर h 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18। L पता हो गया, B पता हो गया, H पता हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB। L को B से गुना। ठीक है, तो LB 12 × 6 = 72 प्लस BH, B को H से गुना। 18 × 12 कितना आ जाएगा 18 दूना 36 के 6, 18 एकम 18। देखिए 18 दूना 36 के 6, 18 एकम 18 और 3 21 प्लस में LH, L और H 18 × 6 = 108 हो गया। सबको गुण जोड़िए 8 × 6 = 14, 2 16, 2 7 और 1 8 और 1 9, 1 2 3 396 गुना में 2, 6 दूना 12, 9 दूना 18 1 19, 3 दूना 6 और 1 7, 792। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 देखिए क्या कहता है। यदि एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक की 2 आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और समांतर षष्ठ फलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर हो तो समांतर षष्ठ फलक का विकर्ण बताना है। देखिए प्रश्न समझिए कि उसकी 2 भुजाएं दे रखा है, यानी कि लंबाई यदि होगा 1, चौड़ाई यदि होगा 2, तो ऊंचाई हमको नहीं पता तो ऊंचाई को x मान लेंगे। ठीक है, समांतर षष्ठ फलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH बराबर कितना दे रखा है 22। तो 2 × LB, L को B से तो 2 को 1 से गुना तो 2, BH 2 को x से गुना तो 2x और LH L को x से गुना तो x बराबर 22। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। देखिए 2 और 2 देखिए नहीं सॉरी 2x और x 3x और ये 2 उधर जाके घटेगा तो 11 में से 2 घटेगा तो 9, 3 3 9। x का वैल्यू आ गया 3, x मतलब ऊंचाई कितना आ गया 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √L² B² H²। ठीक है, तो √L का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। √14 का वैल्यू नहीं निकलेगा इसलिए √14 ही हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
20 देखिए क्या कहता है, यदि किसी आयताकार समांतर षष्ठ फलक के आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी आयताकार समांतर षष्ठ फलक के आयाम का जोड़ 24 है, यानी कि L प्लस बी प्लस एच का वैल्यू जो दे रखा है ना 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर विकर्ण होता है, और विकर्ण जो दे रखा है कितना दे रखा है 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रूट में होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो देखिए इसको प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए अगर ये स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ये सॉरी रूट को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, हमको L प्लस बी प्लस एच पता है। अब देखिए यदि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होता है, देखिए प्रश्न L का स्क्वायर कर लेंगे, देखिए इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है 225 प्लस हमको इतना का वैल्यू पता है करना है। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 576, क्योंकि ये ही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 576 माइनस 2 25, 6 में से 5 तो 1, 7 में से 2 तो 5, 5 में से तो 351, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया 351। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 देखिए क्या कहता है, एक षष्ठ फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3 4 5 है, L रेशियो V रेशियो H 3 4 6, इसके साथ x लगाइएगा क्योंकि ये रेशियो में। ठीक है, इनका आयतन दे रखा है कितना 576। ठीक है, तो आयतन क्या होता है और संपूर्ण मतलब षष्ठ फलक का पूरा पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो 4 दिए 12, 12 छक 72, x को गुना करेंगे तो x क्यूब बराबर 576। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 चौक 48, 7 और 2 12 96, 6 से 8 छक 48, x बराबर √8, √8 का मान 2। ठीक है, √8 का मान 2, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा 3 दूना 6, चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, हमको पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी 8 छक 48, बी एच 12 8 96 और एल एच 12 छक 72, तो 2 इंटू 2 6 2 8 8 8 16 के 6 9 7 16 16 4 20 और 1 21। ठीक है, 216 तो 200 दूना 432 हो जाएगा राइट आंसर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 432 सी नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे जो है वो घन पे आधारित प्रश्न है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।